कमल, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अवाम की पुकार। नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। कराची वालों के लिए तफरीह के कितने के मौके होंगे। हमारे पास ले देकर तफरीह के नाम के ऊपर सिर्फ एक चीज़ रह गई और वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ होटलिंग कर ले तो कर ले। बाकी जितने भी वो तमाम तर पॉइंट्स थे जहां पर जाकर आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते थे, तफरीही मकामात, तफरीही स्पॉट्स तकरीबन ख़त्म हो गए। हमारे तो यहाँ पर हमारे घरों के जो नज़दीक या फिर हमारे इलाके के जो पार्क्स थे वो भी कचरा कुंडियों में बदल गए, वो भी काबिज़ हो गए। अब ऐसे में कराची वालों के लिए तफरीह के ले दे के जो कुछ अभी गिने चुने कुछ स्पॉट्स रह गए हैं, उसमें से एक जगह पर मैं मौजूद हूँ जिसके हवाले से मुसलसल खबरें आ रही हैं, जिसके हवाले से मुसलसल जो है वो कहा जा रहा है कि भाई अब इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है और अब ये भी किया जाएगा, इसके लिए ये भी किया जाएगा। इसको जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो चूँकि हम जू में खड़े हैं यानी कि गांधी गार्डन में खड़े हुए हैं, चूँकि ये बहुत ही पुराना ये एक ऐसा हिस्सा है कराची का जिसका अभी तक सही तरीके से अंदाज़ा नहीं हो सका। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से भी बहुत पुराना है। तो इस तरह से ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, इनकी एक अलग से, इसकी एक रिसर्च के हवाले से और दीगर हवाले से इसकी अलग से एक अहमियत है। जानवर यहाँ पे हमेशा से कहा जा रहा था कि जानवर जो लाए गए, बेजुबान जानवर इंतहाई मखदूश हालत में मौजूद हैं। मैं एनिमल लवर हूँ, मेरा खुद ऐसी तंजीमों से ताल्लुक़ है जो कि जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मुझे मालूम है कि कितनी तकलीफदेह हालत होती है कि जिस वक्त किसी जानवर को आप, बेजुबान को आप इस हालत में देखते हैं। तो ये जानवर जो इतने कसीर लागत से बहुत पहले लाए गए थे और अब जो है उनको मना कर दिया गया है कि भाई अब जानवर नहीं लाना क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम इनको रख सकें। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और मैं कहती हूँ कि ये सही है। अगर आप जानवरों को उनकी टेक केयर उसको नहीं कर सकते, उनकी हिफाजत सही नहीं कर सकते, तो आप उनको मत लाएं। तफरीह इतनी ज़रूरी नहीं है कि किसी बेजुबान की जान के ऊपर हम लोग तफरीह हासिल करें। लेकिन क्या होने जा रहा है यहाँ पर, ये इतना बड़ा एक स्पॉट है तफरीह के लिए और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत अमीर हो तो ही आ सकता है, वो ही अफोर्ड कर सकता है। मीडियोकर, गरीब सब आ सकते हैं यहाँ पर। क्या होने के लिए जा रहा है? अब अगर जानवर नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? अभी इस वक्त जो जानवर जो बच गए हैं उनकी कंडीशन क्या है? ये फनलैंड में मैं खड़ी हुई हूँ, इधर काफ़ी झूले वगैरह लगा दिए हैं, क्या लोग मुतमईन हैं या नहीं है। लेकिन सबसे पहला जो हमारा कंसर्न है वो ये है, हम जानवरों की हालत देखें कि जानवर सही है या नहीं है। इस वक्त क्या होने के लिए जा रहा है, यहाँ पे क्या नई चीज़ होने के लिए जा रही है, इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल। इस गांधी गार्डन को अब आने वाले वक्त में जो तफरीह पार्क के हवाले से या किसी हवाले से भी किस तरीके से इसको यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे, ये आज का खसूसी प्रोग्राम हम करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ रहिए। मैं जैसे ही इस पार्क में यानी कि गांधी गार्डन में मैं एंटर हुई हूँ, एक्चुअली दिस इज गार्डन, स्टिल गार्डन। गांधी गार्डन इस वजह से क्योंकि इसका पुराना नाम जो है वो गांधी गार्डन है और मैं इसको हमेशा से मेरा ये सब्जेक्ट रहा है। इस तरह से मेरी काफ़ी मालूमात इस हवाले से हैं जो मुझे आते के साथ ही एक अच्छी चीज़ लगी कि क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की गई है जो कि अच्छी है। यानी कि अगर आप रात में आ रहे हैं, ख़ासतौर पे दिन के वक्त में, ये बड़ा अच्छा लगता होगा और यकीनन अच्छा लगता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अक्सर बेशतर इसकी जो कुछ पिक्चर्स वगैरह देख रही थी कि भाई ये एक तजर्बा किया गया है इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, तो ये ब्यूटिफिकेशन में आएगा, ये अच्छा लग रहा है जो चीज़ है। लेकिन अब ये कब तक अम्ब्रेला चलती है ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि अम्ब्रेला जो है वो ज़्यादातर इतनी ड्यूरेबल तो होती नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी जो इस वक्त नजर आ रही है ये अच्छी हैं, मतलब मुझे अच्छा लगा है। कम से कम रश बहुत ज़्यादा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि कराची इस वक्त इंजॉय कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, गांधी गार्डन बहुत पुराना एक गार्डन है ये और कराची के असासों में से एक असासा है। अभी आपको लगता है कि इसकी हालत सही है, कुछ बेहतर हुई है या वैसी है जैसे कि पहले थी, या ख़राब हो गई? पहले से तो बहुत तब्दीली आ गई है इसमें। अभी जहाँ हाथी हुआ करते थे वहाँ भी इन्होंने तो छोटे रख के ना उसके भी टिकट लगा दिए, वरना पहले इस पे टिकट नहीं थे, हाथी पे सवारी करते थे। बहुत चेंजिंग आ गई है इस टाइम पर जी। बच्चे, अगर हम बच्चों को लेकर आते, फैमिली को लेकर आते, तो माहौल ऐसा है कि फैमिली को लाया जा सके? बिल्कुल ला सकते हैं फैमिली को, हाँ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये टिकट कितने का? टिकट मतलब ऐसा है कि पूरी फैमिली, अगर 10 लोगों की फैमिली है तो आराम से अफोर्ड किया जा सके? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना एक टिकट कितने का है? एक टिकट 50 रुपए का है। एक टिकट 50 रुपए का, यानी कि आप आराम से अपनी जी इनका 50 रुपए का टिकट है, बाकी यहाँ 100 रुपए का टिकट ले रहे हैं।
अच्छा, 100 रुपए का टिकट किस चीज़ के ऊपर है? ये जो अंदर शेर के बच्चे रखे हुए इन्होंने, तो उसके ऊपर 100 रुपये तोते वगैरह रखे हुए हैं बस। अच्छा, शेर के बच्चे भी तो आए हैं इस दुनिया के अंदर, वो एक इजाफा हुआ है हमारे पास, लेकिन अल्लाह करे कि हम उनकी सही तरीके से उनकी निगहदाश्त कर लें, भूखा ना मार दें हम। अल्लाह का वास्ता है, खुदा के लिए ना लाओ जानवर अगर उसको पाल नहीं सकते हो, ना लाओ जानवर कि अगर उसको खिला सकते हो। ये जब शेर जैसा जो जानवर होता है, जब वो पिंजर होता है ना, पसलियाँ उसकी निकली होती हैं भूख की वजह से, खुदा की कसम जिसको पता होता है ना कि वो जानवर की क्या अहमियत होती है, बेजुबान से उसको मोहब्बत होती है, आप सोच नहीं सकते उस पर क्या गुजरती है। मैं लगभग कोई 3 साल के बाद इस गांधी गार्डन में आई हूँ, यानी जू में आई हूँ, और इधर मुझे काफ़ी बहुत चेंजिंग नज़र आ रही है। इसको किस तरीके से इसको तब्दील किया गया है। जब कुंवर अयूब साहब थे, मुझे याद है 2020-19 का वक्त था, मेरा पहला विजिट जहाँ पे जब हुआ था, तो मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने बड़ा एक अच्छा तजर्बा किया था, चूँकि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया था। तो डायरेक्टर थे, सीनियर डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि देखें, जब मैं आया था तो जो इसके जंगले थे वो किसी और रंग के थे, ऐसे जैसे जंग आलूद होते, तो पीछे से जो जानवर होते थे जो कि ज़रा थोड़े से मटियाले कलर के होते थे, वो नज़र नहीं आते थे सही तरीके से। फिर उन्होंने तजर्बा किया और उन्होंने व्हाइट कलर का सारा सुनहरा और व्हाइट कलर का वो किया, तो उसमें से बड़े विजिबल हो रहे थे। तो मुझे अभी तक याद है कि मैंने उनसे कहा था कि शुतुरमुर्ग की शक्ल इन जंगलों में आज पहली मर्तबा मुझे नजर आई है, वरना मिक्स हो जाते थे उन जंगलों के साथ। तो ये जो कलर होता है, कलर स्कीम होती है, ये बहुत मैटर करती है। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर गालिबन पहले जो था ये वो एरिया है जहाँ पे पहले हाथी वगैरह होते थे, लेकिन जिस दर्दनाक तरीके से यहाँ पे हाथियों की मौत हुई, उसके बाद से ये जगह जो है वो खाली है और इसको बंद कर दिया गया है। इसके अंदर कौन सा जानवर रखा गया है नहीं पता, लेकिन सुना है टिकट लग गया है यहाँ पे। और यहाँ पर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि इस वक्त मुझे जो ये टाइगर नज़र आ रहा है, टाइगर का ये तकरीबन जो है ये मिड एज बच्चा है, और ये बिल्कुल बिल्ली की तरह प्यार कर रहा है। हेलो 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 बच्चे, ये इतना प्यारा सा लग रहा है मुझे, इतना प्यारा सा गुगू सा लग रहा है ये, और अच्छी सेहत का है। फिलहाल ये मुझे अच्छी सेहत का लग रहा है। जो मुझे अच्छी एक चीज़ नज़र आ रही है कि कम से कम ये जो है वो माशाल्लाह अच्छी सेहत का है बिल्कुल। आगे हम अगर चलते हैं तो ये एक मैंने आपको टाइगर दिखाई, और ये जो है ये मेरे ख्याल है कि अगर मैं गलती भी नहीं हो तो फीमेल है। कॉमन लाइन की फीमेल है ये मैम। एज कितनी तकरीबन होगी? 5 से 5.5 5 से 5.5 मंथ एज, 5.5 मंथ इसकी एज है। ठीक है जी। तो अच्छा ये मुझे बताइएगा, ये इनको आपने ट्रेन कैसे किया है? ट्रेन कैसे कर लिया आपने? बस इनको टाइम दिया, कोई भी चीज़ है, जानवर है, इंसान है, प्यार का और टाइम का भूखा है, बस टाइम दिया हमने इनको। आपको सामने माशाल्लाह कैसे टेम्ड है फुल। और ये आए थे तकरीबन 1.5 मंथ के बच्चे आए थे, और अभी माशाल्लाह 5.5 महीने। अच्छा मुझे बताइए कि अभी वो एक चीज़ दिखाऊं, ये इतना फ्रैंक है, ये देखिए इस वक्त इतना फ्रैंक है ये बच्चा। चलो अच्छा, वो दोनों आपस में, इसका मतलब ये कि ये इतने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, ये यानी माहौल से कंफर्टेबल है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इनकी रोज़ाना की खुराक सही उसकी मिकदार पहुंच रही है? क्योंकि जाहिर है कि इनकी ये वाली जो ग्रोथ है ना, ये एज, इसमें चूंकि इनकी जिस्म बढ़ रहा है तो इसमें खुराक ज़्यादा चाहिए होती है। इनकी खुराक का तो कोई मसला नहीं? नहीं, खुराक का कोई मसला नहीं। खुराक हम इनको इनकी जो रूटीन है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ही देते हैं, तो माशाल्लाह तकरीबन 4 से 4.5 किलो खाते हैं ये जी। और इनको किसी किस्म की वैक्सीनेशन होती है या इनकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होती है इनकी? बिल्कुल वैक्सीन हुई भी है इनकी, सारा कुछ। और वीक में तकरीबन 2 से 3 टाइम डॉक्टर्स आते हैं विजिट पे हमारे, ठीक है। और वैक्सीन इनकी सारी टाइम टू टाइम हुई हुई है, रेबीज की हुई हुई है, उसके अलावा जो दूसरे इनकी अपनी वैक्सीन वॉर्मिंग वगैरह हुई है इनकी? सब हुआ हुआ है माशाल्लाह। आप खुद माशाल्लाह इनकी सेहत देख रही हैं, आप खुद इनकी। मुझे सबसे अच्छी लगी है माशाल्लाह, बच्चों की सेहत अच्छी है जी। तो सेहत ही आपको बता रही है कि माशाल्लाह एक्टिव और हेल्दी जानवर है ये टाइगर। कभी मैं आपको थोड़ा सा ये इस बात की तारीफ करेंगे, चूंकि मैंने जानवर पाले हुए हैं इस वजह से मुझे पता है। आपको किसी भी जानवर की अगर तबीयत मालूम करनी हो ना, 2 साइन होते हैं। जैसे कि इनकी जो ये नाक है, ये जो अब जो चला गया है, मैं इसकी नाक दिखा रही थी, इसकी ये इसकी जो नाक आप इसकी देख रहे हैं, इसकी नाक जो है सबसे पहले इंडिकेट करेगी, इसकी आंखें इंडिकेट करेंगी अगर ये सेहतमंद है, तो जो मॉइस्चर होता है वो इनका बताता है कि ये कितने हेल्दी हैं। इसके अलावा चूँकि ये स्पेसिफिकली अगर इनकी बात करूँ, ये शेर के बच्चों की या शेर की, चूँकि ये बिल्ली के ख़ानदान से होते हैं, आपने अगर बिल्ली पाली हो तो आपको पता होगा कि अगर इनकी तबीयत ख़राब होती है ना, या इनके साथ कुछ ऐसा मसला होता है, हेल्थ इशू होता है,
तो इनकी ग्रूमिंग बता देती है कि एक कंडीशन खराब है, ये सही बेजुबान होते हैं, यही कुछ इंडिकेशंस होते हैं। तो इनको ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो है इन रखा जा रहा है यहाँ पर। दूसरा सवाल ये मेरा पैदा होता है कि जाहिर हम पाकिस्तानी कौम है और हम जानवरों के मामले में हम इंसानों के साथ सही सलूक नहीं करते, तो जानवरों के साथ क्या करेंगे? कि जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं इनको तंग तो नहीं करते? क्योंकि जाहिर है कि मासूम, अब ये जानवर है, जो भी है जानवर है, जंगल का बादशाह है, जो भी आप कहें इसे। अगर ये अगर इसको ये अगर कोई बच्चा जो है वो अपनी जगह से हटकर या कोई मतलब इनको तंग करता है, दिमाग गर्म हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, किसी भी किस्म का। उसके लिए आप तैयार होते हैं कि खुदा ना खासा एट ए टाइम रेडी होते हैं। लोगों को आप समझाते हैं कि भाई जरा थोड़ा सा है, देखते हैं इनका मूड एग्रेसिव है थोड़ा, या इनका मूड अच्छा नहीं है, तो फिर हम आवाम को अंदर छोड़ते ही नहीं। अच्छा इनका कोई नाम है? जी, ये जो फीमेल है कॉमन लैंड की, इसका नाम स्नो है, और जो बंगाल टाइगर का मेल है इसका नाम मुफासा है। क्या है? मुफासा। मुफासा 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 रहने दे। हाँ चलो। अच्छा मुफासा, अब वो मुफासा के साथ साथ उसने कहा ये अगर इसको ये वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा? ये इस वक्त जो है ये दोनों, अच्छा इन दोनों की आपस में बंदी बहुत है, मतलब हालांकि ये बंगाल टाइगर है, वो जो है वो मतलब ये लाइन है। 1.5 मंथ इनकी एज थी, उस टाइम से इन दोनों को साथ ही रखा हुआ और माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी यानी जोड़ी, और उम्मीद है आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी लाइगर की ब्रीड पाई जाएगी। जो टाइगर और लायन की क्रॉस होती है उसको लाइगर कहा जाता है। ये जो है ये तो हम पट्टी देखते हैं ना, ये जो सराय की पट्टी है, या अब तो कराची में भी बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ उन्होंने टाइगर पाला हुआ है। तो आपको लगता है कि इस माहौल में पालने में और उस माहौल में पालने में बेहतर कौन सा ज़्यादा माहौल होगा? यह हमारा गार्डन वाला माहौल बहुत प्यारा है, जिस तरह इनको खुली जगह दी हुई है, हर चीज़ इनके यानी इनके माहौल के हिसाब से इनको यहाँ दी हुई है। फूड टाइम टू टाइम मिला जाता है इनको, मेडिसिन टाइम टू टाइम दिया जाता है, वैक्सीन इनकी टाइम टू टाइम है, और इनकी जो जगह जिस लिहाज से जितनी बड़ी जगह इनको चाहिए होती है, इनको जगह भी उतनी बड़ी इनको दी है। जी, ये नीलगाय है इस वक्त। हेलो, इधर देखो, इधर देखो। अच्छा नीलगाय का मैं बता दूं, नीलगाय थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, लेकिन यहाँ पर ये नीलगाय जो है ये बिल्कुल मतलब एग्रेसिव नहीं है। मतलब इसको बचपन से जब को ट्रेन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आने, बच्चे आने, हाथ लगेंगे, तो इस तरह इनको ट्रेन किया गया है। एक पोषण बना दिया यहाँ के लिए कि लोग बच्चे अपने आके बच्चे हैं इनके साथ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि इसमें ज़्यादातर जो है वो है जो पाकिस्तानी सरजमीन में जिनका जन्म नहीं हुआ है, इनको लाया गया है। अब जो लाने वाले जो जैसे कि ये टर्किश है, टर्की वगैरह जो है यहाँ पर अमूमन आपको पता है कि उनकी ब्रीड वगैरह भी नहीं होती है, और उनको पर ये ब्रीड करते हैं यहाँ पर। अच्छा ब्रीड हो जाती है? हाँ हाँ, ये आराम से करती हैं बहुत। लेकिन इसको लाया तो बाहर से गया है ना? ये लाया बाहर से गया। यही मैं कह रही हूँ कि चूंकि लाया बाहर से गया है तो मतलब इनके माहौल से ये मिक्स हो गए, मिक्स मैच। नहीं, ये एडजस्ट हो गए यहाँ पर, स्मॉल एडजस्ट हो गए माशाल्लाह से। ये ब्रीडिंग करते हैं, ये बच्चे इनके अंडे देते हैं, ये अंडे से इनके बच्चे होते हैं। और एक आपको बहुत नायाब चीज़ दिखाती हूँ, आपने अक्सर फेसबुक पे या आपने सोशल मीडिया पे एक देखा होगा कि एक जो मुर्गा है वो मतलब सर से पाँव तक काला है, और इसका मीट भी ब्लैक होता है, और ये बहुत ज़्यादा एक कहा जाए कि एक आप कह लें कि ये एक रेयर होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसके मिजाज अगर मैं पूछूं तो ये मतलब इसके ये एडजस्ट कर गया? हाँ, ये आराम से एडजस्ट हो गया। ये ब्रीडिंग करते हैं बाकायदा। ये इसकी ये फीमेल है, ये अंडे देती है, ये भी ब्रीडिंग करती है मतलब। इसका मीट भी जो होता है वो ब्लैक होता है, और मैं अगर गलती भी नहीं हूँ तो शायद अंडे भी सफ़ेद रंग के नहीं होते? नहीं, अंडे ब्लैक होते हैं। अंडे भी ब्लैक होते हैं। तो आपको अब जो आपने फेसबुक वगैरह पे अपनी पोस्ट वगैरह में आपने अक्सर देखा होगा कि वो इस मुर्गे के बारे में, अच्छा ये यहाँ पर अगर एडजस्ट कर गया है तो ये बड़ी अच्छी बात है, वरना अमूमन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, किस वजह से मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि भाई अब कोई जानवर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इस वजह से क्योंकि जब लाए हुए जानवर होते हैं ना, अगर आप उनको मवाफिक आप उनको माहौल नहीं देंगे, वो एक्सपायर हो जाएंगे और बड़ी बुरी मौत एक्सपायर होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अच्छा इनमें से अभी तक कोई एक्सपायर तो नहीं हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एडजस्ट है यहाँ पर। जी, किसी की तबीयत खराब हो कोई? नहीं, हम इसकी वैक्सीन प्रॉपर डॉक्टर है हमारे पास जो इनकी ट्रीटमेंट करता है। इनके एंडी की बीमारी होती है, उसके लिए हम पहले ही से ये इसका इलाज कर लेते हैं। एक वायरस हवा ठंड आती है तो इनकी बीमारी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही हम इसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अगर मैं इधर देखूं तो इधर भी माहौल इसके मुताबिक ही बनाया हुआ है, लेकिन अब चूंकि सर्दी है सर, सर्दी में इनको कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं। देखें वो पिकॉक है, वाइट पिकॉक, देखें पर्प ला के, बहुत नेचुरल माहौल मिला हुआ है इनको, और यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब जो
इस वक्त जू की कंडीशन है, इसमें जहाँ पर हम तनकीद करते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब पर, जब हमें लगता है कि उन पर तनकीद करनी चाहिए, तो वहाँ पर जब कुछ अच्छे अगर काम हो और कुछ अच्छी निज़ामत अगर हो, तो मेरे ख्याल में कि यह ज़्यादती होगी कि हम उसके ऊपर बात ना करें। इस वक्त अगर मैं देखूं, मैं बता रही हूं आपको क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जानवरों की जो तंजीमें हैं जो कि उनकी रेस्क्यू के लिए होती है, मैं उसमें शामिल हूं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि इस वक्त कंडीशन जो है वो नॉट बैड, अच्छी है। मतलब जानवरों की मुझे सही तरीके से मुझे अंदाज़ा हो पा रहा है। और जानवर की जिस तरीके से मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर जो माहौल है वो बहुत काउंट करता है। माहौल तकरीबन इन्होंने पूरी कोशिश की है कि इसको इसके मुताबिक अगर 100% नहीं तो कम से कम 50% ज़रूर दे दें। तो इसमें ये काविश जो है वो हम कह सकते हैं कि कामयाब हुई। इधर आपको जितने भी ये डक, बर्ड, जो सारस हैं और जो दीगर जो इवन के मुझे थोड़े से सीगल्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, सही है। रैबिट है, ये हमारे पाकिस्तान का रैबिट नहीं है और ये भी लाया गया है। और ये वो वाली ब्रीड है, आपने देखा होगा कि अक्सर जो रैबिट है वो बनी जो होते हैं वो बहुत बड़े, मतलब उनका साइज बहुत ह्यूज हो जाता है, मतलब नाकाबिले यकीन हद तक ये वो वाली ब्रीड है। अभी ये छोटा है और अभी जो है इसकी भी अगर मैं देखूं तो हेल्थ वगैरह इसकी भी माशाल्लाह सही है, इसकी फर वगैरह बता रही है। और ये भी बहुत रेयर होता है और जिनको शौक होता है उनको पता होता है कि इनकी जो फर होती है, जितनी ज़्यादा इनकी फर जो होती है वो ग्रूम होती है और जितनी ज़्यादा वो साफ़ सुथरी आपको उसकी ग्रूमिंग आपको नज़र आ जाएगी। तो अगर मैं इसको देखूं ओवरऑल, मैंने तमाम के तमाम तकरीबन उसको देखा है, सही कंडीशन है, इनकी भी सही कंडीशन है। चलो भाई, ओके। अच्छा, बच्चों से बात करें। अच्छा बच्चों, बात सुनो, सबसे प्यारा कौन सा जानवर लगा? वो वाला। अच्छा, यहाँ पर आप ये मुझे बताओ कि जानवर अभी आपने हाथ में लिए हुए हैं, इससे पहले दूसरे जानवरों के पास भी गए हो गए, उनको तंग तो नहीं किया? पक्का? बिल्कुल नहीं करना। वो पता है हमारे, आपको पता है हम उनके जो है वो हम मुहाफिज हैं उनके। चले अपने अपने मुल्क छोड़ के हमारे पास आई हुई हैं, यहाँ पे उनको रखा हुआ है हमने अपनी जिम्मेदारी पे ना। उनको बेटा तंग बिल्कुल नहीं करना है। देखो अभी इसके ऊपर अंकल भी कहते हैं ना, उनको बिल्कुल भी कोई चीज़ खिलाने की कोशिश नहीं करनी। की तो नहीं है कोशिश? नो। पक्का? किसी बच्चे ने जानवरों को कुछ खिलाने की कोशिश तो नहीं की? नहीं। पक्का? वगैरह खुद खा रहे हो तो इसको भी खिला दूँ, ऐसा तो नहीं है? नहीं। पक्का? अच्छा ये मुझे बताओ कि सबसे प्यारा जानवर आपको कौन सा? रैबिट। ये वाले रैबिट। वो शेरों से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? हुई। कैसे लगे? प्यारे थे। प्यारे थे ना? हाँ। मुफासा और स्नो। हाँ, मुफासा और स्नो। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जब आप यहाँ पर आए तो अम्मी अब्बू ने कह के भेजा था कि जानवरों को हाथ तो लगा लेना, आप उनके पास तो चले जाना, लेकिन उनको कुछ तंग नहीं करना, ऐसा बता के आए थे अम्मी अब्बू? समझ में आ रहा है यहाँ पे सब कुछ जो अब नया एक जू बना है? बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, पहले से तो बहुत बेहतर है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत पहले जब आप आते थे तो क्या आपको ऐसा लगता था कि नहीं यार अब जू में आने को? पहले तो अब तो दिल ही नहीं हो रहा था पहले कि अब नहीं आएंगे, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत ऐसा है कि अब नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। तो बच्चे जो हैं इस वक्त आप कह सकती हैं कि आज अगर बच्चे यहाँ पर हैं तो जो आपने टिकट के पैसे लगाए बच्चों को जिस मकसद के लिए लेकर आए उनको एंटरटेन करने के लिए, पैसा वसूल हो गया? बिल्कुल वसूल हो गया, बिल्कुल। बच्चों एंजॉय। जी हाँ, इंशाल्लाह बच्चे भी खुश है काफ़ी। अच्छा ये गोल्डन ईगल है और ये अगेन एक ऐसा ईगल है कि जिसकी जो अफजाइश है रेयरली होती है, मतलब इसको अगर यहाँ पे, और इसको रखना बहुत मुश्किल होगा। जो ईगल है उसको रखना, बाज को रखना, ईगल या इस तरह के इनको रखना, आप समझ लें कि ये कोई आसान गेम नहीं है। अगर जिन्होंने रखी हुई है उनको पता है। तो इस वक्त अच्छा ये आपने इनके आंखों पे क्यों लगाते हैं? इसलिए कि कोई बच्चे वगैरह आते हैं ना सामने अचानक, तो इसलिए अटैक ना करे, ताकि रश ना कर जाए। रश ना कर दे ऐसे। घबरा जाता है ना। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इसकी खुराक अगर होंगे तो उसकी खुराक? ये कलेजी खाता है, चिकन खाता है। वो मुझे बताइएगा इसकी वाफे बाजार में इसको मिल रहा है इसका खाना? जो प्रॉपर 2 टाइम इसको खाना देते हैं हम लोग। अच्छा इधर ये जो है ये कौन सा है? ये शाहीन है, ठीक है। अरे शाहीन, ओके। तो ये मुझे शाहीन को मेरा हाथ लगाना कुछ पसंद नहीं आया। बेटा
चलो अच्छा अब आपको एक चीज़ दिखाई नया चीज़ ये बाहर से आया है, इसको मैं दिखाता हूँ। ओके मकाओ ये ओके ये कौवा है, सर ये नायाब नस्ल का कौवा काफी खूबसूरत है। ये यूरोप साइड का कौवा है। हम कौवे को अंडर एस्टिमेट कर गए लगता है, वरना कौवा काफी खूबसूरत है। नहीं बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा है। अच्छा ये जो है ये मकाओ जो है इसको भी अच्छा काकाटू है ओके। इसको काफी एक्सपेंसिव लाखों रुपए का इसका जो होता है जो मुझे मालूम है। और इनकी खुराक वगैरह भी जो होती है वैक्सीनेशन वगैरह सारी ऐसी होती है सब जैसे प्रॉपर, सब चीज़ प्रॉपर है इनकी खुराक वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, इनकी वैक्सीनेशन सब ऑलरेडी हो चुकी है। ये मतलब अच्छा आप अपने हाथ पे बिठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ मेरी बात सुनो। हाँ इसकी माशाल्लाह आंखें वगैरह बिल्कुल इसकी सही तरीके। अबे भाई माइक नहीं तोड़ देना। हाँ इसको ग्रूमिंग वगैरह इसकी माशाल्लाह बिल्कुल सही है। ठीक है ये रख लें, जाओ बेटा। पंजे वगैरह दिखाई गया। हाँ पंजे वगैरह भी इसके बिल्कुल साफ नीट क्लीन, ग्रूमिंग इसकी है। और ये बोलते हैं टॉकिंग काकाटू है, बातें करता है आपसे। हाँ रियली। तो इसको बातें आप लोगों ने मतलब मैंने इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए बात मैं आवाम की वजह से कह रही थी कि वो जरा थोड़े से आवाम की वजह से दे रहे हैं, कभी बच्चे को दे रहे हैं, कभी बड़े को दे रहे बच्चे खिलाने की कोशिश तो नहीं करते इसे। हैं। नहीं खिलाना पिलाना मना कर देते हैं, फिर भी कुछ दे देते हैं। तो फिर ये मकाओ है, ये मैडम ये मकाओ है ना। तू बैठाओ जरा, बैठाओ तो बैठेगा आपकी शोल्डर। ओके नहीं हाँ अच्छा इसको मकाओ को अगर आप देखें तो इसको मकाओ को मेरी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। वो कह रहा है तुम ये क्यों कर रही हो, माइक तुम्हारे हाथ में नहीं मेरे हाथ में रहना चाहिए। अंदर ग्रोन अप टाइगर्स हैं, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ यहाँ पर। ये जो टाइगर है ये वाइट टाइगर है। दुनिया में बहुत ही कम तादाद में अब ये रह गए। पूरी दुनिया में आप जू में तो छोड़ें, दुनिया में एक खतरनाक हद तक इनकी तादाद कम होती जा रही है। मैं सिर्फ ये आपको मैंने प्रोग्राम में बताया था कि मैं सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि जो बाकी मानदार जानवर हैं क्या उनकी सेहत अभी इस तशवीशनाक उनकी कंडीशन है खुदा ना खास्ता, या हम कोई और नुकसान बर्दाश्त करने के लिए जानने के लिए तैयार हो जाएं, या ये जानवर अभी इनको इतने नुकसान के बाद अब जो है अब इनकी केयर की जाने लगी है। अच्छी बात यह है कि इस वक्त एक जानवर भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं जो अभी हैं यहाँ पर कि जिनके लिए मैं ये कहूँ कि वो बच्चे मतलब चाहे वो बच्चे हों चाहे ग्रोन अप टाइगर्स हों या कोई भी जानवर हो, उसकी खुराक का और उसका फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर अच्छा सिस्टम है। पहले की निस्बत मैं तकरीबन 8 साल हो गए मैं मुसलसल जू के ऊपर हर साल में एक प्रोग्राम करती हूँ। ये मेरा कम से कम 8वां साल है और मैंने 8 सालों में मैंने इतनी अच्छी सेहत जानवरों की जो रह गए जानवर बाकी नहीं देखी थी। ये मुर्तज़ा वहाब साहब, ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। सही तरीके से निगहदाश्त हो रही है पहले की निस्बत। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि पहले से बनिस्बत आजकल इनका देखभाल सही किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि जानवर यहाँ बहुत कम है। सर जो बच गए गनीमत जानिए, गनीमत जानिए कि जो बच गए हैं। गनीमत तो जान रहे हैं कि चलो सैर व तफरी का मौका है बच्चों के लिए, लेकिन जू का मतलब जो है ना उसको इन लोगों ने मिटाना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए जू के मतलब ये है कि बहुत सारे जानवर यहाँ पे होना चाहिए। हाथी यहाँ हुआ करता है, 2 हाथी थे, एक हाथी मर गई। 2 हाँ 2 थे यहाँ। सफारी में भी एक मर गया। एक सफारी में वो भी मर गया। अब देखें ना ये किसकी जिम्मेदारी है। लोग यहाँ पे टिकट लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, सैर व तफरी का मौका है, ठीक है, लेकिन जो जानवर यहाँ पे होने चाहिए वो होना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी मौजूदा गवर्नमेंट की है, उनको चाहिए कि ये पूरा करें। बाकी इन्वायरमेंट पहले से अच्छी है, इस बात पे कोई इनकार नहीं है, सफाई का भी इंतज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन जो मकसद है जू का वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं, मैं मुर्तज़ा आपको शाबाशी देता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने एक अच्छा सिस्टम ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे निज़ाम भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरी गुजारिश उनसे ये है कि जो जानवर हो सकता है कि यहाँ पे जो जाले खाली हैं, पिंजरा खाली है, उसमें जानवर डालें, ताकि देखें हमारे पास एक बेहतरीन मौका यहाँ पे बच्चों को सैर व तफरी का है। यहाँ जानवर देखने आते हैं, पेड़ तो नहीं देखने आते हैं ना, दरख्त तो नहीं देखने, जानवर होना चाहिए। बस गुजारिश है कि हाँ ठीक है सब काम वो सही कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी काम करें, मुख्तलिफ जानवर और मजीद ला कर रखें यहाँ पे। तो मेरी गुजारिश है कि कौन सा जानवर आपको लगता है कि उसको मिस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो यार हाथी को मिस कर रहे हैं, जो कि चिड़ियाघर की जान होती है। हाथी को लोग शौक से देखते हैं, बच्चे भी शौक से देखते हैं, तो ये तो एकदम मेगा मिसिंग है ना ये। और बाकी इसके अलावा हाँ इन्वायरमेंट में जहाँ तक बात है, सफाई सुथराई का बहुत अच्छा, रोड भी बहुत अच्छा कर दिया, सड़क भी बहुत अच्छा।
लाइट भी है और ग्रासिंग वगैरह का भी निज़ाम बेहतर है। Greenery हो गई। हाँ, लेकिन जानवरों का जो है ना बहुत फुकदान है यहाँ पे जानवर। आपको कैसा लग रहा है? अगर मैं काफ़ी अरसे बाद आई हूँ, मैंने यकीन मानिए कि मैं आपको बताती हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या था। जब आज से 2 साल पहले जब इसी जू में पहली हथनी जो थी उसका इंतकाल हुआ था और जिस तरीके से हुआ था, मैं इतना दिल गिरफ्तार हुई थी कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसके बाद दोबारा आके मैं शो कर सकूं। उसके बाद मुझे कहा गया कि भाई आप हम पे नुक्ताचीनी करने के लिए तो फ़ौरन उस जगह पे पहुंच जाती है, जब अच्छे काम किया करें कभी उसके ऊपर भी बात किया करें। मैं यहाँ पर आई और यकीन करें कि मैं ये सोच के आई थी कि जानवरों की सेहत, जो बच्चे मानदार जानवर हैं उनकी सेहत ख़राब होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आई तो मैं हैरान रह गई कि वाकई में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुई है और जानवरों की सेहत सबसे बड़ी, जो मेरे लिए सबसे पहला जो एक सवाल था वो जानवरों की सेहत था। जानवरों की सेहत वाकई मुझे बहुत अच्छी नज़र आई है। आपको ऐसी नज़र आई? बहुत अच्छी, जानवर बहुत अच्छे सेहतमंद है और माशाल्लाह साफ सुथरे भी है। जानवरों का बहुत ख्याल रखा गया है, जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। आप खुद देख रही होंगी, मतलब पब्लिक भी अच्छी है, मतलब देखने वाले का रश भी है। और एक जू का मतलब है कि बच्चों को लेके तफरी करना, और आपको पता है कराची शहर में इससे बड़ा जू घर तो है नहीं। आप इंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत। सर आपको तब्दीली महसूस हो रही है यहाँ पे? यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी तब्दीली महसूस हुई। लाइट वगैरह का इंतज़ाम हो गया है, सेटअप हो गया, जू भी अच्छा है। 2-3 जानवर अगर वो है तो वो माशाल्लाह सही है, एक्टिव है, निगहदाश्त अच्छी हो रही है, लाइट अच्छा है, बाकी बेहतर हो गया, पहले से तो बेहतर हो गया है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या बेटा आपका? शेख एहसन। एहसन, आपको जू में आके कैसा लग रहा है? कौन सा जानवर आपको सबसे अच्छा लग रहा है? क्या चीज़ आपको यहाँ पे सबसे अच्छी लग रही है? सबसे अच्छी मुझे गोरिल्ला लग रही है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। अच्छा, ठीक है, मतलब आपको अगर यहाँ पे दोबारा लाया जाएगा तो आओगे? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे ये बताओ, सबसे पहले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये जानवर जितने भी हैं, जब आप इनके पास जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनको कुछ खुद से कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे हो या इनको तंग कर रहे हो, कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, किसी को टीज तो नहीं कर रहे? नहीं। शाबाश। आपने बस इस चीज़ का, जब भी आपको यहाँ पे लाया जाए ना, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है मेरे बच्चे, कि ये जानवर जो है ना, ये हमारे रहमो करम पे है, हमारी वजह से यहाँ पे हमें एंटरटेन करने के लिए लाए गए हैं। अपने अपने मुल्कों को छोड़कर, वो हालांकि इस मुल्क पे नहीं इनकी ब्रीड होती या फिर यहाँ पे नहीं होते, या सिर्फ आपके लिए लाए गए। इनका ख्याल रखना आपकी भी जिम्मेदारी है, इस वजह से उनको टीज कभी भी नहीं करना है। प्रोग्राम का एंड में उस जगह पे करने के लिए आई हूँ जहाँ पर ये, इसका नाम बंटी है, और सबसे बड़ा मेरे लिए सवाल ये था कि इसको अगर आपने सही तरीके से रख लिया, अगर आपने इसकी सेहत सही तरीके से मेंटेन कर ली, और इसको अगर खुदा ना खास्ता अगर लगा कि ये इसकी सेहत सही है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी जानवरों की भी सेहत सही होगी, क्योंकि सबसे मुश्किल टास्क जो होता है किसी भी जू में वो इनके लिए होता है, ये वाला जो, और ये बहुत रेयर होता है। मैं आपको बता दूं, ये जू में अगर है तो इसकी कदर कर लें। मुर्तज़ा वहाब साहब रखा हुआ है आपने, मैं जितने भी यहाँ के मुंतज़मीन हैं मैं उनसे कहूँगी इसको रखना यहाँ पे, समझ लें कि ये है सही वाला टास्क। और अगर आपने इसको अल्लाह ना करे कि इसके साथ कोई ऐसा मिसहैप ना हो जैसे कि पहले उसमें हो चुका है, ये अगर लॉस हुआ ना तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और अल्लाह ना करे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त इसकी कंडीशन मतलब 100 आउट ऑफ 100 है। मतलब इसको बिल्कुल, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है वो ये देखकर हो रही है कि इनकी वैक्सीनेशन वगैरह सही वक्त के ऊपर इनकी हो रही है, खुराक फिल वक्त मुझे बिल्कुल सही, उसके जो टाइमिंग वगैरह इन्होंने बताया और जो मिकदार बताई है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो इनका एक जो इनकी एक वाकई में इनको एक कुदरती हालात में भी अगर उनको वो खुराक में मिलती है तो जिस मिकदार में उनको चाहिए होती है उसी मिकदार में उनको यहाँ पे दी जा रही है। बिलाशुबा इस वक्त जो आपने डेवलपमेंट की है इस वक्त इस पूरे जू में, गांधी गार्डन में, बहुत अच्छी की है। काफ़ी हद तक आपने इसको गिरती हुई इसकी साख को आपने संभाल लिया है। खुदा ना खासा दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम करते रहेंगे गाए बगाहे, ताकि इन बेजुबानों को, ये जो हमारे पास आई हुई है जानवर, पूरी दुनिया में देखिए कि एक बात याद रखिएगा कि जब हमारे यहाँ पे हाथी मरा तो सिर्फ इसका अफसोस यहाँ पे, इसका शोरा जो था वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, कराची में नहीं था, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इसकी बाज़गश्त गई थी, सब जो थे, यहाँ से पता चलता है कि आप किस हद तक सिविलाइज्ड कौम है, किस हद तक सिविलाइज्ड कौम है, आपको किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। इन तमाम तरह ये असासा है, असासे को मेंटेन करना हम सब की जिम्मेदारी है। वैसे वो उनकी जो इसके मुंतज़मीन है उनकी तो है, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है, वो ये है कि जब हम आए तो हम अपनी सिविलाइजेशन, अपने सिविल सेंस को, जो एक कहा जाता है ना कि एक सिविक सेंस होती है आपकी, उसको साथ में रख के लेकर आए। बस ये कारण होगी, ये
जानवर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये हमें एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर हैं। इनको खुदा के लिए इनके साथ वो सलूक मत करें कि जिस तरह किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। बस ये मैं आम आवाम से कहूँगी। बहरहाल बहुत अच्छा लगा सर, आप लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। जब आप सही तरीके से किसी जगह का आप उसका नज़्मो नस्क़ संभाल लें और आप इस काबिल बना दें, तो सिर्फ जो मकामी लोग हैं वो नहीं, बल्कि दूसरे शहरों से, यहाँ तक कि दूसरे सूबे से भी लोग देखने के लिए आते हैं। जैसे कि हमारे ये भाई बलूचिस्तान से आए हैं, हमारा दिल बलूचिस्तान से भाई आप आए अपनी बच्ची के साथ, लग कैसा रहा है? मैडम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें कराची में जो खुशी महसूस हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के माहौल से हम लोग बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और मैं खुद फैमिली के साथ आई हुई है घूमने के लिए, तो वहाँ पर बहुत सर्दियाँ थी और यहाँ के आप लोगों के माहौल है, यहाँ पर जो चिड़ियाघर है, जानवरें हैं, हमें बहुत खुशी महसूस हुई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने विज़िट किया और आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़ू अगर आपने इसको मज़ीद डेवलप किया और इसमें थोड़ी बहुत जो लूप होल्स रह गए हैं, अगर उनको भी आपने कवर कर लिया, तो ये याद रखिएगा कि ये ज़ू सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि आप ये सोचिए कि ये कितना मुनफ़त बख्श आपके लिए एक ज़रिया बन सकता है। सियाहत हो गई या ये इस तरह के जो तफरीही मकामात होते हैं, यकीन मानिए कि इनको तो पूरी दुनिया में इनको बड़ा संभाल के रखा जाता है। हम तो वो लोग हैं कि हमें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एक ये रकबा दिया था इस ज़ू का, गांधी गार्डन का, हमने जितनी शिद्दत के साथ इसको बर्बाद करना था ना, वो हम कर चुके। अब अल्लाह का शुक्र है कि अगर थोड़ा सा इसके ऊपर आपने तवज्जो दी और इसका रिजल्ट नज़र आ रहा है, ऐसा ना हो कि ये 4 दिन की चांदनी है। बस मैं आपसे ये कहूँगी कि 4 दिन की चांदनी नहीं होनी चाहिए। आपका हमसे शिकवा रहता है कि हम सिर्फ आप लोगों की जो मेख निकालते हैं अपने प्रोग्राम की रेटिंग के लिए, और हम सिर्फ जो है वो नेगेटिविटी दिखाते हैं। जहाँ पे आप अच्छा काम करेंगे हजूर वाला, हम वो भी दिखाएंगे। आवाम की पुकार इसी को कहते हैं। पर आज का प्रोग्राम आवाम की पुकार बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।